हाय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक। हम पढ़ रहे थे टेक्निकल कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट कोड BAS 301। जैसा आप सभी को पता है, चैनल पर यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट कराया जा चुका है, यूनिट सेकंड भी कंप्लीट कराया जा चुका है एंड यूनिट 3 का ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। लास्ट टॉपिक बचा हुआ था टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनिट 3 का, वो था एलिमेंट ऑफ स्पीच डिलीवरी, पैसन, पॉइंट एंड इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक आज के इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ आपका यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम फर्दर स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 एंड यूनिट 5। इस तरीके से आपका पूरा जो सिलेबस है एग्जाम के पहले, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पहले पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना और इसे अपने फ्रेंड्स का शेयर करना, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे डेली बेसिस पे आपके लिए लेक्चर अपलोड करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, स्टडी करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी क्या होता है, जिसमें आपको पैसन पढ़ना है, पॉइंट्स पढ़ना है, इलस्ट्रेशन पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो आज का लेक्चर होने वाला है, लास्ट तक इसको देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है एलिमेंट ऑफ स्पीच डिलीवरी, चलिए यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक स्पीच डिलीवरी है। ठीक है, तो स्पीच डिलीवरी सबसे पहले होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। फिर इसके हम एलिमेंट पढ़ेंगे, जो 3 वहाँ पे एलिमेंट्स आपको सिलेबस में दिए हैं, पैसन, पॉइंट एंड इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है पहले बता दूं 7 मार्क्स में पूछा जाता है एंड मतलब 90% चांस ही एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो स्पीच डिलीवरी होता क्या है। ठीक, स्पीच डिलीवरी इज हाउ यू से एंड प्रेजेंट योर वर्ड्स व्हेन टॉकिंग टू अदर्स। देखो सिंपल सी बात है, स्पीच डिलीवरी का मतलब होता है जैसे मैं ही बात करूं, अभी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मैं बात कर पा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, आपसे कुछ समझा पा रहा हूं आपको, तो किसके माध्यम से मैं समझा पा रहा हूं, किसके थ्रू, तो यहाँ पे स्पीच के द्वारा ही। ठीक है, मैं स्पीच कर रहा हूँ, यानी कि इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ वो एक स्पीच ही आप रिलेट कर सकते हो एग्जाम्पल के हेल्प से। ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो स्पीच हो गया। ठीक, अब लेकिन स्पीच डिलीवरी का सिंपल यही मतलब नहीं होता है कि कुछ चीजें बोलना, उसको इफेक्टिव तरीके से कैसे सामने वाले को आप बता रहे हो, स्पीच डिलीवरी कैसे कर रहे हो कि सामने वाले को चीजों को समझ में आ रहा है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, जो टॉपिक अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, ये आपको मैं इस तरीके से बताऊंगा, जो मेरा यहाँ पे टेक्निक है बताने का, अभी आपको पूरी तरीके से ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा स्पीच डिलीवरी का जो भी होता है। ठीक है, अब यही चीज होता है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे आप एज ए स्टूडेंट अगर किसी को अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हो तो उसको कैसे आप प्रेजेंट करोगे, कैसे उसको स्पीच मतलब दोगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में कि लोगों को उसको पसंद आ जाए। ठीक है, मतलब लोग आपसे मतलब इंप्रेस हो जाए, ये होता है स्पीच डिलीवरी, इफेक्टिव स्पीच डिलीवरी इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो स्पीच डिलीवरी का सिंपल मीन्स नहीं होता है कि खाली बोलना है, बोलते तो सभी हैं, बट इफेक्टिव कैसे स्पीच देना है ये हम आप सीखने वाले। तो स्पीच डिलीवरी इज हाउ यू से, यहाँ पे लिखा है स्पीच डिलीवरी हाउ यू से, कि आप कैसा बोलते हैं, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं अपने वर्ड को जब आप टॉक करते हो, मतलब टॉकिंग करते हो अदर्स के साथ। ठीक है, इट्स लाइक टेलिंग अ स्टोरी। अब देखो एग्जांपल यहाँ पे समझो, इट्स लाइक टेलिंग अ स्टोरी और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट इज क्लियर एंड इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग। ठीक है, देखो स्पीच डिलीवरी का मतलब होता है लाइक कोई भी चीज आप प्रेजेंट कर रहे हो स्पोकन फॉर्म में किसी दूसरे पर्सन को, ये लाइक किसी को अगर आप स्टोरी बता रहे हो, किसी को स्टोरी बता रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो किस तरीके से आप उसको शेयर कर रहे हो दूसरे पर्सन को, सामने वाले पर्सन को किस तरीके से शेयर कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, उसको चीजें इंटरेस्टिंग लग रही है और इंगेज हो रहा है आपके साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच डिलीवरी। स्पीच डिलीवरी की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच डिलीवरी में फर्स्ट पॉइंट है, इट मेक्स द एक्सपीरियंस एंजॉयबल फॉर द ऑडियंस। सिंपल सी बात है यार, जब आप स्पीच एक अच्छा स्पीच दोगे, यानी इफेक्टिव स्पीच जब आपका होगा, तो ऑडियंस तो यार इंगेज होगी ही होगी। ठीक, और जो ऑडियंस है वो मतलब इंजॉय करेगी आपके साथ। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको स्टेज पे आपको स्पीच देना है किसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सामने बहुत सारी ऑडियंस है और वहाँ पे आपका स्पीच मतलब करने का जो स्टाइल है, जैसे अगर आपको तीनों जो एलिमेंट्स होंगे अगर वो पता होंगे, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो तीनों आपको एलिमेंट्स आपके क्लियर होंगे, जब आप एक स्टेज पे स्पीच दोगे तो ऑडियंस क्या होगी, वो आपके साथ इंगेज रहेगी, आपको लास्ट तक सुनेगी नहीं। अगर आप बिना प्रिपरेशन के, बिना किसी की पॉइंट्स के अगर जाके स्पीच देते हो, तो वहाँ पे कोई भी ऑडियंस आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चीज होता है। यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिखा है, इट मेक्स द एक्सपीरियंस एंजॉयबल फॉर द ऑडियंस, हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर योर मैसेज। सिंपल सी बात है, अगर आप इफेक्टिव स्पीच देते हो तो सामने वाले पर्सन को चीजें याद रहती है कि हाँ उन्होंने आपकी स्पीच में क्या सीखा, क्या समझा। अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मे भी हो सकता है कि सामने वाला पर्सन एक्टिव लिसनिंग ना कर रहा हो, या आपकी स्पीच को डिलीवर करने का तरीका सही नहीं है। दो चीजें हो सकती है इस केस में। ठीक है, तो ये चीजें मैं इंपॉर्टेंस यहाँ पे देख रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखते हैं, इट मेक द एक्सपीरियंस एंजॉयबल फॉर द ऑडियंस हो गया, इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर योर मैसेज। सिंपल बात है। थर्ड पॉइंट है, स्पीच डिलीवरी अलाउज यू टू कनेक्ट इमोशनली विद द ऑडियंस। ठीक, जब स्पीच डिलीवरी करोगे तो इसमें स्पीच डिलीवरी का सिंपल मीन्स यही नहीं होता है कि अपने इन्फॉर्मेशन को सामने वाले पर्सन को सिर्फ शेयर कर रहे हो, इससे आप एक इमोशनली कनेक्ट होते हो टू द अदर। ठीक है, यानी सामने वाले पर्सन के साथ क्या करते हो, आप इंटरेक्ट करते हो, कुल मिला के सामने वाले के इमोशन को भी समझते हो। अब स्पीच का मतलब यही नहीं होता है कुछ भी आप बताते चले जा रहे हो, सामने वाले के फीलिंग्स को के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो कि सामने वाला पर्सन कैसा सोच रहा होगा, तो ये चीज नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो स्पीच डिलीवरी का इंपॉर्टेंस जो होता है वो इमोशनली आप क्या करते हो, कनेक्ट होते हो टू द ऑडियंस के साथ आप इमोशनली कनेक्ट होते हो अगर स्पीच डिलीवरी आप करते हो। ये इंपॉर्टेंस हो गया थर्ड इंपॉर्टेंस। फोर्थ जो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस है वो है, स्ट्रॉन्ग स्पीच डिलीवरी रिफ्लेक्ट पॉजिटिवली ऑन योर प्रोफेशनल्स।
सिंपल सी बात है, अगर आप एक अच्छा स्पीच दोगे किसी स्टेज पे, अगर एक अच्छा स्पीच आप दे रहे हो तैयारी के साथ, एक अच्छा सा अगर आपने स्पीच डिलीवरी वहाँ पे किया किसी टॉपिक के ऊपर, तो सिंपल सी बात है आपके प्रोफेशनल पर, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी पर वो इम्पैक्ट देता है। तो स्पीच डिलीवरी का फिफ्थ जो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस है वो है इफेक्टिव डिलीवरी एनहांस योर परसुएसिव एबिलिटी। सिंपल सी बात है, अगर आपको इफेक्टिव स्पीच डिलीवरी करना आता है तो आप किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हो, परसुएड कर सकते हो। परसुएड मतलब कि लाइक किसी को किसी काम के लिए मनाना, ठीक है। ये सारी एबिलिटीज आपके अंदर क्रिएट होती है अगर आपको स्पीच देने का सही तरीका पता है तो। जैसे आपको मान लो एक स्टेज पे क्या करना है, स्पीच देना है, ठीक, किसी टॉपिक के ऊपर, और उसमें क्या करना है, सामने वाले पर्सन को मतलब सामने वाले पर्सन का मतलब सपोर्ट लेना है, ठीक है। कुल मिला के आपको इनडायरेक्टली ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए, बट ऑडियंस को पता नहीं है कि आप उनका सपोर्ट लेने के लिए स्पीच दे रहे हो किसी टॉपिक के ऊपर। मान लो कि आपको अपनी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको सामने वाले पर्सन को इन्वॉल्व करना है, तो उसके साथ जो स्पीच करोगे वो स्पीच करने का आपका तरीका डिपेंड करता है कैसे आप उससे बात करते हो कि सामने वाला पर्सन आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। कुल मिला के सामने वाले पर्सन को आप परसुएड करते हो अपने स्पीच के द्वारा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है। तो ये 5 इंपॉर्टेंस थे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच डिलीवरी। इसका एक समरी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट मेक्स द एक्सपीरियंस एंजॉयबल फॉर द ऑडियंस, ठीक है। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर योर मैसेज, एंड स्पीच डिलीवरी अलाउज यू टू कनेक्ट इमोशनली विद द ऑडियंस। स्ट्रॉन्ग स्पीच डिलीवरी रिफ्लेक्ट्स पॉजिटिवली ऑन योर प्रोफेशनल, ये भी डिस्कस किया। इफेक्टिव डिलीवरी इनहैंस योर परसुएसिव एबिलिटीज, ठीक है। तो ये था स्पीच डिलीवरी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच डिलीवरी। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पीच डिलीवरी आखिर देना कैसे है, ठीक है, यानी स्पीच डिलीवरी के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या क्या है, वो की पॉइंट्स क्या क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी, इसमें आपका वही सिलेबस वाला ही है जो यहाँ पे पैसन, पॉइज एंड इलस्ट्रेशन था, तो ये डिस्कस करना है अभी। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। स्पीच डिलीवरी करने के लिए 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, पैसन है, पॉइज है। देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आपका पैसन है, ठीक है। पैसन क्या होता है, पैसन इज लाइक एडिंग एक्साइटमेंट एंड एनर्जी टू योर वर्ड। पैसन का सिंपल मतलब होता है लाइक आप जो भी स्पीच देने वाले हो, जो भी टॉपिक पर, उस टॉपिक को आप उसमें आप ऐसे ऐसे वर्ड यूज करो जो कि काफी ज्यादा इंगेजिंग हो, ठीक है। लाइक ऐसे वर्ड आप यूज करोगे जो आपके मतलब ऑडियंस को क्या करेगा, एक्साइट कर देगा आपको सुनने के लिए, आपके स्पीच को अटेंड करने के लिए। तो ये चीज है, पैसन इज लाइक एडिंग एक्साइटमेंट एंड एनर्जी टू योर वर्ड्स। पैसन इन स्पीच डिलीवरी इज द जेन्युइन इमोशन एंड एक्साइटमेंट यू एक्सप्रेस। पैसन में क्या होता है, स्पीच डिलीवरी में जो पैसन होता है, पैसन का सिंपल मतलब होता है आप अपने इमोशन को दिखाते हो, अपने एक्साइटमेंट को दिखाते हो, जिस भी स्पीच के लिए आप तैयार हो उसके एक्साइटमेंट के बारे में दिखाते हो कि हाँ, जैसे आपको किसी, मान लो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको स्पीच देना है, तो उस प्रोजेक्ट में आप कितना मतलब एक्सपर्ट हो, वो सारी चीज़ें, उसमें एक्साइटमेंट आपकी क्या है, ठीक है। किसी चीज़ में अगर आप एक्सपर्ट हो तो सिंपल सी बात है उसमें आप बहुत मतलब जल्दबाजी में सारी चीज़ें बताओगे, यानी पूरा एक्साइटमेंट के साथ वहाँ पे चीज़ों को आप रिप्रेजेंट करते हो, ये चीज़ है। इट्स लाइक एडिंग अ स्पेशल इंग्रेडिएंट टू योर वर्ड्स, मेकिंग देम एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग व्हेन यू स्पीक विथ योर पैसन। Your captures the listeners attentions, making your message more memorable। पैसन का सिंपल मतलब होता है कि पैसन, जैसे कि एक वर्ड में समझना चाहिए कि स्पीच डिलीवरी में पैसन क्या है। पैसन का क्या मतलब, आप अपने पैसन को फॉलो करते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी भी टॉपिक पर अगर स्पीच डिलीवरी करनी है, तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपका जेन्युइन पूरा इमोशन होगा, क्योंकि वो आपसे जो भी टॉपिक पे अगर आप स्पीच दे रहे हो तो वो आपके पैसन से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे आप एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उस प्रोजेक्ट पे जब भी स्पीच डिलीवरी दोगे तो उसमें आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। डोमेन एक्सपर्टाइज आपके अंदर होना चाहिए, उसमें आप एक्सपर्ट हो, तभी उसके बारे में स्पीच डिलीवरी दे पाओगे। यानी आपको अपने पैसन के बारे में ही स्पीच डिलीवरी देना है। एज आप जैसे आप हो स्टूडेंट और आपको देना है किसी बायोलॉजी के टॉपिक पर, वहाँ पे आपको स्पीच डिलीवरी देना है, तो वो आपके पैसन से रिलेट नहीं करता, तो वहाँ पे चीज़ें मतलब मेमोरेबल नहीं होगी, सामने वाला पर्सन मतलब समझ ही नहीं पाएगा। आप क्यों नहीं समझ पाएगा, वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने अपने पैसन को फॉलो नहीं किया स्पीच डिलीवरी देने में। जब भी स्पीच डिलीवरी आपको देनी हो कहीं भी, पैसन को फॉलो करना, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस टॉपिक को सिलेक्ट करिए, उस पर स्पीच आपको देना है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे स्पीच डिलीवरी में जो पैसन होता है वो जेन्युइन आपके इमोशन को, आपके एक्साइटमेंट को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, जेन्युइन इमोशंस एंड एक्साइटमेंट यू एक्सप्रेस। स्पीच डिलीवरी में जो पैसन होता है वो आपके जेन्युइन इमोशन का मतलब होता है जब भी आप स्पीच दोगे वो आपके पैसन से रिलेटेड होगा, आपका जो भी रियल इमोशन है वो दिखेगा, आपका एक्साइटमेंट आपके स्पीच के मतलब प्रति क्या है वो दिखेगा। ये एक तरीके का एग्जांपल समझ सकते हो, लाइक ये कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट समझ सकते हो। आप जो भी बोलते हो उसके साथ कुछ ऐसे स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हो जिससे कि आपकी ऑडियंस जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, और इंटरेस्टिंग हो जाती है आपके साथ, और इंगेजिंग हो जाती है आपके साथ, ठीक है। ये आप समझ सकते हो, एग्जांपल का समझ यहाँ पे मैं दिया है। इट्स लाइक एडिंग अ स्पेशल इंग्रेडिएंट टू योर वर्ड्स, मेकिंग देम एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग व्हेन यू स्पीक। जब भी आप बोलते हो तो लाइक एक तरीका का होता है कि जैसे कि जब भी आप अपने स्पीच को दे रहे हो तो वहाँ पे जो ऑडियंस है वो आपके साथ मतलब पूरी तरीके से इंप्रेस हो जा रही है, पूरी तरीके से मतलब इंगेज हो जा रही है आपके साथ, क्योंकि वहाँ पे अपने पैसन को फॉलो किया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हो विथ योर पैसन, यहाँ पे वही बात आ गई, जब आप अपने पैसन को फॉलो करके स्पीच देते हो, देन वहाँ पे आप कैप्चर करते हो कि जो लिसनर है वो अटेंशन के साथ सुनते हैं, क्योंकि जब आप अपने पैसन को फॉलो करोगे, जैसे मैं बात करूँ कि अभी मान लीजिए मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट के बारे में स्पीच देना है, तो मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से नॉलेज है, सपोज करूँ, ठीक है।
तो उसमें मैं क्या करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से स्पीच मैं दे सकता हूँ, और अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से अगर मैं प्रिपेयर रहूंगा, सामने वाला पर्सन को समझ में आएगा, उसको मतलब चीजें अटेंशन के साथ सामने वाला पर्सन सुनेगा आपको। मेकिंग योर मैसेज मोर मेमोरेबल, जब भी आप अपने पैशन को फॉलो करके स्पीच देते हो तो ये मेमोरेबल होता है, यानी आपको तो याद रहेगा ही, सामने वाले पर्सन को भी समझ में आता है और याद रहेगा। तो ये काफी डिटेल से हमने डिस्कस किया पैशन क्या होता है स्पीच डिलीवरी में। जब स्पीच देना, पैशन को फॉलो करना, जिसमें इंटरेस्ट हो उस टॉपिक को सिलेक्ट करके उसको प्रैक्टिस करके आपको वहां पे क्या करना है, उसको स्पीच को डिलीवर करना है। क्लियर और मेमोरेबल हो जाता है मैसेज, जो भी आप टॉपिक पे स्पीच डिलीवरी देते हो अगर आप पैशन को फॉलो करते हो। चलिए इसको डिस्कस कर लिया काफी। अब आते हैं दूसरा पॉइंट आपका पॉइज। पॉइज क्या है, ठीक है, देखिए पॉइज मींस बीइंग काम एंड कॉन्फिडेंट व्हेन यू स्पीक। पॉइज का मतलब होता है लाइक पॉइज एक आप वर्ड समझ सकते हो, कॉन्फिडेंस रिलेट कर सकते हो, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो पॉइज का सिंपल मतलब होता है शांत होकर के, कॉन्फिडेंट होकर के अपने मैसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को सामने वाले पर्सन को डिलीवर करना। इट्स लाइक यू कैरी योर सेल्फ व्हिल स्पीकिंग। इट्स सिमिलर टू मेंटेनिंग बैलेंस like a tightrope walker being prized means staying calm, confident and composed, ensuring a smooth and effective delivery। एग्जाम्पल इतना अच्छे से यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखो समझो। पॉइज का सिंपल मतलब होता है जब भी आप स्पीच दे रहे हो, ठीक है, किसी स्टेज पे, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले शांत हो जाना है, एकदम अच्छे से शांत हो जाना है और कॉन्फिडेंट होकर के स्पीच देना। ये हो गया। पॉइज का मतलब होता है कॉन्फिडेंट होकर के, काम होकर के अपने स्पीच को डिलीवर करना। इट्स लाइक यू कैरी योर सेल्फ व्हिल स्पीकिंग। इसका मतलब मीन्स होता है जब भी आप स्पीच दे रहे हो तो वहाँ पे आप अपने आप को मतलब साथ लेके मतलब स्पीच दे रहे हो। ऐसा नहीं होता है, जैसे काफी जगह मतलब ऐसा होता है कि लोग तो मतलब स्पीच देते हैं बट उनका माइंड कहीं और होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उनका इफेक्टिव स्पीच नहीं हो पाता। आप प्रेजेंट टाइम में रहेंगे और प्रेजेंट चीजों को रिमेंबर करके वहाँ पे जब स्पीच डिलीवरी देंगे तो इफेक्टिव स्पीच आपकी हो पाएगी। इट्स लाइक यू कैरी योर सेल्फ, ठीक है, इस व्हिल स्पीकिंग। जब भी आप बोल रहे हो तो ऐसा लगे कि आप अपने आप को वहाँ पे पूरा मतलब वहीं पर आप पूरा प्रेजेंट हो। एट द स्टेज पर अगर आपको देना है तो एट द स्टेज आप पूरी तरीके से प्रेजेंट रहे, प्रेजेंट माइंड के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। वॉइस का सिंपल मीन्स होता है। एक एग्जांपल लो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है इट्स सिमिलर टू मेंटेनिंग। ये सिमिलर है जैसे मेंटेन करता है कोई, बैलेंस लाइक अ टाइट रोप। जैसे आपने ये चीज तो देखी होगी कि कहीं पर ऐसा सर्कस आपने देखा होगा कि मतलब कोई बच्ची या कोई छोटा बच्चा जो है एक रोप पर, टाइट रोप पे, ठीक है, मतलब एक रस्सी पे क्या करता है, चलता है, ठीक है, और रस्सी पे वो क्या करता है, बैलेंस बना के चलता है, ठीक है। ये सर्कस आपने देखा ही होगा कि वो उस रस्सी पे क्या करता है, बिना कुछ पकड़े वो सीधा वहां पे रस्सी पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ वो चला जाता है, तो वो बैलेंस मेंटेन करता है। वही पॉइज होता है, ठीक है। जब भी आप चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हो, देखो वो जो भी बच्चा वहां पे रस्सी के ऊपर चल रहा था, उसके वो क्या किया, मतलब उसके वो पहला तो कॉन्फिडेंट था, काम था, ठीक है, और सेकंड चीज वो बैलेंस वो बना के उस पर चल रहा था। ये चीज हो गई। तो यही चीज आपको भी अपने स्पीच में रिलेट करना है। जब भी आप स्पीच दो तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बैलेंस बना के रखना है कि ऐसा लगना चाहिए कि जिस सामने वाले पर्सन को जो भी बता रहे हो तो वो चीजें उनको समझ में आनी चाहिए, पूरा क्लियर वे में आपको सारा चीजें वहां पे बताना है। तो कॉन्फिडेंट रहना है, जैसे कि रस्सी पे जो भी वहां पे बच्चे चलते हैं, ठीक है, तो वो एग्जांपल आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। बीइंग प्राइज्ड मींस स्टेइंग कॉम। इसका सिंपल मतलब कुल मिला के एग्जांपल का मतलब है काम रहना, शांत रहना और कॉन्फिडेंट रहना, और कंपोज्ड, इंश्योरिंग अ स्मूथ एंड इफेक्टिव डिलीवरी। जब तक कि आपका डिलीवरी पूरी तरीके से स्मूथली डिलीवर ना हो जाए, पूरी तरीके से शांत रहना और कॉन्फिडेंट रहना। पॉइज का मतलब होता है एंड इफेक्टिव डिलीवरी। इट हेल्प्स यू हैंडल पॉजेस, ट्रांजिशन एंड अनएक्सपेक्टेड मोमेंट विद ग्रेस, ठीक है। ये हेल्प करता है हैंडल करने में पॉज। लाइक देखो, जब भी आप शांत रहोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे तो बीच में आप पॉज ले सकते हो, ठीक। अब ऐसा ना हो जैसे कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, पहले चीज अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे और आप काम नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे, तो फिर आप पॉज लोगे तो चीजें आप भूल जाओगे कि आपको क्या स्पीच देना है, ठीक है, चीजें आप भूल जाओगे। तो कॉन्फिडेंट रहोगे और काम रहोगे तो ये क्या करता है, आपको पॉज लेने में मतलब हेल्प करता है, हैंडल आप कर सकते हो पॉज, बीच बीच में आप पॉज भी ले सकते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स पे क्या करते हो, ट्रांजिशन कर सकते हो, मतलब टॉपिक भी इधर उधर मतलब क्या करते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये चीजें होती है अगर आपको यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो। तो सिंपल सी मीन्स यही इसका है। देखो पैशन का मतलब था पैशन को फॉलो करके स्पीच डिलीवरी देनी है। दूसरा पॉइंट है पॉइज। पॉइज का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, काम हो करके आप क्या कर रहे हो, स्पीच डिलीवरी दे रहे हो। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने वो सर्कस वाला बता दिया, उससे रिलेट कर सकते हो, चीजें याद आ जाएगी। एंड थर्ड पॉइंट अब डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या है स्पीच डिलीवरी में, देखिए illustrations are like drawing pictures with your words instead of just saying something. Illustration are the vivid example, stories or description you use to make your speech come alive. देखो illustration का मतलब होता है illustrate। ये वर्ड illustrate से बना है। illustrate का मतलब होता है कोई चीज मतलब व्याख्या करना, हिंदी में बता रहा हूँ, व्याख्या करना, चीजों को मतलब डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। अब जब भी आप स्पीच डिलीवरी दे रहे हो, अगर मे भी पॉसिबल है तो वहाँ पे विजुअल एड्स यूज करो आप। विजुअल एड्स मतलब वहाँ पे ग्राफ, चार्ट्स वगैरह, अगर पॉसिबल है तो, ऑप्शनल बता रहा हूँ, पॉसिबल है तो वहाँ पे अपना पीपीटी वगैरह भी तैयार करके वहाँ पे चीजें बता सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है सिंपल बोलने से जो चीजें अगर समझ में नहीं आ रही वो चीजें देख करके जल्दी समझ में आ जाती है, ठीक है। सामने वाले को आप अच्छे से समझा भी सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो सामने वाले ऑडियंस को, ठीक है।
लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे इलस्ट्रेशंस आर लाइक ड्राइंग पिक्चर्स, पिक्चर ड्रॉ करना विथ योर वर्ड्स, मतलब जो भी आप बोल रहे हो उससे रिलेट कर देना है, मतलब इमेजिनेशन फिर यहाँ पे आपको यूज करना है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जहां भी आप स्पीच डिलीवरी दे रहे हो एट द स्टेज, वहां पे अगर पीपीटी यानी कि वहां पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर वहां पे सिस्टम नहीं है, यानी कि वहां पे विजुअल एड्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे आपको इमेजिनेशन फिर वहां पे आपका काम आएगा। वहां पे लोगों को इमेजिनेशन से कनेक्ट करना है, लोगों को वहां पे पूरी तरीके से विजुअलाइज करा देना है जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये आप ऐसा तभी कर पाओगे जब दोनों टॉपिक आपको पहले से पता होंगी, पैशन आप फॉलो करोगे, अपना वॉइस आप मतलब कॉन्फिडेंट रहोगे, तभी आप करा पाओगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन का सिंपल मतलब यही होता है कि जो भी आप बोल रहे हो उसको लोगों को विजुलाइज करा देना, उसको मतलब लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ उनको कनेक्ट करा देना। जो भी वर्ड बोल रहे हो ऐसे एग्जांपल एक लाइन में समझो। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है जो भी हम स्पीच दे रहे हैं उसको इस तरीके से इलस्ट्रेट करना, सामने वाला पर्सन उसके साथ कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट होने के बाद वो पूरे इमेजिनेशन मोड में चला जाए। और ये आप एग्जाम्पल में और समझ सकते हो कि वर्ड को पूरी तरीके से अलाइव कर देना, ठीक है। वर्ड को जो भी बोल रहे हो उसको एक जीवित तरीके से वहाँ पे मतलब शो करना, ऐसा समझ सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। इलस्ट्रेशन आर लाइक ड्राइंग पिक्चर्स विथ योर वर्ड्स इंस्टीड ऑफ जस्ट सेइंग, मतलब केवल बोलने के बजाय आपको वहाँ पे अगर पॉसिबल है तो वर्ड्स को विजुलाइज वहां पे करा सकते हो। समथिंग इलस्ट्रेशन आर द विविड एग्जांपल, जैसे कि कोई आप यहाँ पे स्टोरी बता रहे हो या कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह बता रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई अगर आप स्टोरी बता रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को इमेजिनेशन की हेल्प से समझा सकते हो, कि इमेजिन करने के लिए आप बोल सकते हो कि आप इमेजिन कीजिए कि ये चीज़ें ऐसी है। जो भी टॉपिक पे आप बता रहे हो, टॉपिक पे आपका डिफरेंट हो सकता है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कैसे स्टोरी क्रिएट करना है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियो में डिस्कस की है सारी चीज़ें। तो स्टोरीज और डिस्क्रिप्शन यू यूज टू मेक योर स्पीच कम अलाइव, जो स्टोरी होता है आपको जिस भी टॉपिक बता रहे हो अगर उसको स्टोरी के माध्यम से लोगों को मतलब इलस्ट्रेट करते हो, डिस्क्राइब करते हो, तो लोग मतलब क्या होते हैं आपके स्पीच में मतलब अलाइव होता है, आपका मतलब पूरा स्पीच होता है अलाइव होता है, यानी पूरा ये रियल वर्ड एग्जाम्पल के साथ लोग वहाँ पे समझते हैं। इट हेल्पिंग योर ऑडियंस विजुलाइज एंड कनेक्ट विथ योर मैसेज इलस्ट्रेशन मेक योर स्पीच मोर रिलेटेबल एंड एनहांस। देखो यहाँ पे लिखा है रिलेटेबल, यानी ये आपके रियल वर्ड के साथ पूरा रिलेट करता है। जब विजुलाइज करते हो अपने स्पीच को, अपने टॉपिक को, किसी को प्रेजेंट जब कर रहे हो, तो पूरी तरीके से विजुलाइज जब करोगे तो लोग रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। रिलेट कर पाएंगे, समझ में अच्छे से आएगा, यही होता है आपका इलस्ट्रेशन। और लिखा है यहाँ पे इनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग, और ऐसा करते हो इलस्ट्रेट अगर इस तरीके से करोगे सामने वाला पर्सन को अंडरस्टैंड होगा चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एंड एंगेजमेंट, और सिंपल सी बात है एंगेज तो आपके ऑडियंस होंगे ही होंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर आप स्पीच डिलीवरी देते हो। एंड अमंग योर लिसनर, मतलब आपके जो लिसनर हैं, जो भी ऑडियंस है, उनको एंगेज करती है। तो ये था इलस्ट्रेशन, ठीक है। इसको हमने डिस्कस किया। तो चलिए एक ब्रीफ समरी ले लेते हैं जल्दी से, क्या हमने डिस्कस किया। देखिए हमने देखा यहाँ पे स्पीच डिलीवरी क्या होती है। जैसे स्पीच डिलीवरी मतलब कुछ चीज़ें प्रेजेंट करना, सामने वाले पर्सन को अपने वर्ड को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि सामने वाला पर्सन क्या करे, इंगेज हो जाए आपके साथ, सामने वाला पर्सन आपको अच्छे से सुने एट द लास्ट एंड तक, ठीक है। इंटरेस्टिंग मतलब पूरा आपका स्पीच डिलीवरी होना चाहिए। इस इंटरेस्टिंग स्पीच डिलीवरी होने के लिए, इफेक्टिव स्पीच डिलीवरी होने के लिए आपको 3 एलिमेंट्स फॉलो करने पड़ेंगे, पैशन, पॉइस एंड इलस्ट्रेशन। इससे पहले हम इंपॉर्टेंस जान लेते हैं स्पीच डिलीवरी की क्या होती है। इट मेक्स द एक्सपीरियंस एंजॉयबल, स्पीच डिलीवरी अगर अच्छा होगा आपका ऑडियंस यहाँ पे इंजॉय करेगी। इट हेल्प्स द अंडरस्टैंड द रिमेंबर योर मैसेज, अगर आपका स्पीच डिलीवरी इफेक्टिव है तो अंडरस्टैंड मतलब ये आपका जो ऑडियंस है उसको, उनको जो है मैसेज अच्छे से समझ में आएगा, उनको याद रहेगा। स्पीच डिलीवरी अगर इफेक्टिव है तो आप इमोशन के साथ कनेक्ट हो सकते हो, सामने वाला पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे। तो ये चीज़ है। स्ट्रॉन्ग स्पीच डिलीवरी रिफ्लेक्ट पॉजिटिवली ऑन योर प्रोफेशनल, अगर आप एक अच्छा स्पीच देते हो किसी को भी तो आपके पर्सनालिटी एंड प्रोफेशनल पर भी इम्पैक्ट देता है। ये हो गया इफेक्टिव डिलीवरी इनहैंस योर पर्सुएसिव एबिलिटीज, अगर आपको अच्छा स्पीच देना आता है, स्पीच डिलीवरी आप अच्छा करते हो, तो यहाँ पे आप किसी पर्सन को परसुएड कर सकते हो, किसी भी काम के लिए अपने प्रोजेक्ट को मतलब और अच्छा बिल्ड करने के लिए किसी अदर पर्सन को क्या कर सकते हो, परसुएड कर सकते हो। ये हमने डिटेल में देखा था। एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी में हमने देखा, इसमें 3 आपके पॉइंट्स है, पैशन है, पॉइस है, इलस्ट्रेशन है। जब भी आपको स्पीच देना है आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट को देखना है कि आप जिस भी टॉपिक पर स्पीच देने जा रहे हो क्या उसमें आपका कमांड है, डोमेन एक्सपर्टाइज आप हो, ये सारी चीजें आपका पैशन के अंदर हमने देखा, डिटेल का एक्सप्लेन किया। अब पॉइस भी हमने देखा था। पॉइस का मतलब होता है काम होकर के, कॉन्फिडेंट होकर के, लाइक जैसे सर्कस का एग्जांपल मैंने दिया था, कैसे बैलेंस मेंटेन करके अपने वहाँ पे जो भी सर्कस दिखाते हैं कैसे एक अच्छे तरीके से दिखाते हैं, आप इंगेज रहते हो, ठीक है। आपको लगता है कि मतलब कैसे ये एक रस्सी पे चल रहा है, मतलब अलग तरीके से वहाँ पे आपको समझ मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। जब भी वो मेंटेनिंग बैलेंस वहाँ पे काम होकर के, कॉन्फिडेंट होकर के वो चीजें करते हैं वो लोग, उस तरीके से आप भी जब भी स्पीच डिलीवरी दो, कॉन्फिडेंट होकर के पूरी तरीके से काम होकर के वहाँ पे आपको स्पीच डिलीवरी एक स्टेज पे देना है, या किसी को भी आप अगर नॉर्मली भी स्पीच दे रहे हो तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर के। थर्ड पॉइंट आपका इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है जो भी आपने ये दोनों चीजें आपने फॉलो की, पैशन पॉइस आपने फॉलो किया, अब इसको इलस्ट्रेट करना है एट द स्टेज। जैसे अगर आपको स्पीच देना है तो वहाँ पे चीजों को, वहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस है, तो पॉसिबल है तो वहाँ पे आप पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वहाँ पे यूज करके लोगों को समझा सकते हो। क्योंकि लोगों को क्या यार, कोई भी अगर स्पीच किसी का ले रहा है तो बोलने से ज्यादा अगर वहाँ पे चीजें देख कर लोगों को समझ में आता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, जैसे आप ही पढ़ रहे हो तो आपको वीडियो देख करके ज्यादा समझ में आता है जितना खुद आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो
ये चीज़ आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रही होगी। लेकिन अगर ये आप लाइन बाय लाइन अगर खुद पढ़ो तो मे भी आपको समझ में आए ना आए, लेकिन अगर आप विजुलाइज करके पढ़ते हो, चीज़ों को देखते हो, तो वो समझ में आता है। तो ये चीज़ है, आपको अपने टॉपिक को स्टोरीज के फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। और इससे क्या होगा, जब इलस्ट्रेट आप अच्छा करोगे तो आपके ऑडियंस इंगेज हो जाएगी आपके साथ, कुल मिला के इनहैंस होगा आपका अंडरस्टैंडिंग, सामने पर्सन का अंडरस्टैंडिंग इनहैंस्ड होता है और लोग रिलेट कर पाते हैं इसको रियल लाइफ के साथ। जो भी स्पीच आप दे रहे हो, क्योंकि कोई भी स्पीच दोगे तो वो फेक स्पीच तो होगा नहीं, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किए। तो इसी के साथ आज का हमारा जो यूनिट 3 का जो टॉपिक था एलिमेंट्स ऑफ स्पीच डिलीवरी फिनिश हो गया एंड यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अगर अभी तक आपने यूनिट 1, 2, 3 अगर कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 वहाँ पे स्टडी कर सकते हो, प्लेलिस्ट वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यूनिट 4 के साथ। एंड ये भी आपका 3 से 4 लेक्चर के अंदर ये भी टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे।